नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट के थ्रू जब मैं डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको मैक्सवेल की इक्वेशन भी मॉडिफाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहीं पर आपके पास ये दोनों टॉपिक साइमल्टेनियस चलेंगे। ठीक है, कि कैसे आपके पास मॉडिफाई होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हम एक डायलैक्ट्रिक कंसीडर करते हैं जिसके अंदर उसका पोलराइजेशन आपके पास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं इसको, कंसीडर अ डायलैक्ट्रिक in which polarization continuously changing। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मैंने एक ऐसा डायलैक्ट्रिक कंसीडर किया जिसके अंदर पोलराइजेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये इस चीज़ को रेफर करता है कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म पोलराइज डायलैक्ट्रिक की बारे में बात हो रही है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म पोलराइज डायलैक्ट्रिक आपके पास पिछले टॉपिक से आप जानते ही हैं। इसका मतलब होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास वेरीज कर रहा है विद पोजीशन। ठीक है, इन एंटायर डायलैक्ट्रिक। ठीक है, तो ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर एक ऐसा डायलैक्ट्रिक कंसीडर कर रहा हूँ जिसके अंदर पोलराइजेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मतलब कि आपके पास ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म पोलराइज डायलैक्ट्रिक को रेफर कर रहा है। तो ये मैं एक डायलैक्ट्रिक कंसीडर कर लेता हूँ। ये आपके पास डायलैक्ट्रिक है डी। अब देखिए इस चीज़ को डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो समझने के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और मान रहा हूँ, लेट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच डाइपोल changes from p to p plus dp in time dt। ठीक है, तो आपके पास जो डायपोल मूवमेंट है आपके पास ईच डायपोल का वो चेंज हो रहा है आपके पास p से p प्लस डी इन टाइम dt। ओके, और डायपोल मूवमेंट में चेंज किस चीज की वजह से आएगा? डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा आपके पास जब चार्जेस में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एंड दिस चेंज इज कॉज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कोई आपके पास dt टाइम में, ठीक है, कितना कुछ डिस्टेंस dx होगी, मैं मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज q थ्रू अ डिस्टेंस dx। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायपोल कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब आपके पास dx डिस्टेंस के लिए आपके पास q चार्ज डिस्प्लेस हो गए हैं तो आप कहोगे dq dp इज टू आपके पास q dx, ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब देखिए इस डायलैक्ट्रिक में मैं एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंसीडर कर लिया मैंने। इसका आपके पास इस सरफेस एलिमेंट का आपके पास एरिया कितना है? dA है इधर से। ठीक है, तो टॉपिक के कन्वीनियंस के हिसाब से मैं एक कंसीडर कर लेता हूँ कि जो आपके पास ये एरिया एलिमेंट है dA। ठीक है, एरिया एलिमेंट dA आपके पास ये नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू है, दिस एरिया एलिमेंट फॉर द कन्वीनियंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो इसको थ्योरी लिख देता हूँ। कंसीडर ए सरफेस एलिमेंट of area dA and for convenience assume that it be normal to the velocity of charge q। ठीक है, तो जो आपके पास सरफेस एलिमेंट है ऑफ एरिया डी ए, ये आपके पास इस तरीके से अज्यूम किया गया है कि आपके पास ये चार्ज क्यू की वेलोसिटी के नॉर्मली है। ओके, देखिए अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर चार्ज क्यू आपके पास u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास डी ए से पास कर जाएगा इन टाइम डी टी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपके पास चार्ज क्यू u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितना चार्ज आपके पास ये डी ए एरिया से पास कर जाएगा इन टाइम डी टी। तो देखिए इसको लिख देता हूँ मैं, इफ द charge q is moving with velocity u, then the amount of charge crossing dA in टाइम dt। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास dA से पास कर जाएगा इन टाइम dt। तो देखिए हमेशा आपके पास जो चार्ज पास करेगा ना डीए में से, ठीक है, यहाँ से इसमें से डीए में से पास करेगा, वो हमेशा आपके पास किसके इक्वल होएगा? इट विल बी इक्वल टू द
चार्ज कंटेन्ड इन दिस वॉल्यूम, ठीक है, बात समझ में आई क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर जो चार्ज जो आपके पास डीए से पास कर रहा है, ये आपके पास किसके इक्वल होएगा? इट विल बी इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड इन दिस वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, चलो मैं पहले लिख देता हूँ इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। सो द चार्ज क्रॉसिंग dA will be the charge contained in volume, ठीक है, चार्ज कंटेंट इन द स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास ये स्मॉल वॉल्यूम है कितना, पहली बात तो, ठीक है, ये स्मॉल वॉल्यूम है कितना? देखिए आपके पास जो ये सब कुछ हो रहा है, मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया था आपके पास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी u देन द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग dA इन टाइम dt, ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी u है, ठीक है, टाइम लग रहा है dt उसे, ठीक है, तो ये कितना होएगा आपके पास, ठीक है, u dt होएगा आपके पास। तो मुझे बताओगे इसका वॉल्यूम कितना होएगा फिर, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होएगा? इसका वॉल्यूम होएगा आपके पास u dt dA, बात समझ में आ गई? u dt dA की तो कैसे होएगा आपके पास? ओके, अगर आपको पता लग गया, थ्योरी वगैरह समझ में आ गई है, तो आगे चलते हैं। नाउ लेट the number of dipoles per unit volume be n, okay, तो number of dipoles per unit volume be n, ठीक है। so then the charge crossing dA in time dt is, ठीक है, तो कितना चार्ज आपके पास क्रॉस कर रहा होगा डीए को इन टाइम dt। अब देखिए ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास चार्ज के आपके पास u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग द एरिया dA इन टाइम dt। उसके बाद मैंने ये भी निकाल लिया कि आपके पास जो चार्ज क्रॉस कर रहा है dA से, वो आपके पास किसके इक्वल होगा? विल बी चार्ज कंटेन्ड इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने निकाला है u dt dA, ठीक है। तो अब आपके पास मैंने ये बता दिया कि उसके अंदर नंबर ऑफ डायपोल्स भी होंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल चार्ज, ठीक है, dq कितना होगा आपके पास? n नंबर ऑफ डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और कितना वॉल्यूम है आपके पास? ये रहा, ठीक है, u dt dA, और चार्ज क्यू आपके पास जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं क्वांटिटी डिफाइन कर लेता हूँ, dq बाई dt इज इक्वल्स टू nu dA क्यू, और dq बाई dt तो आप जानते हो, ये आपके पास कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमने di से डिफाइन कर सकते हैं, और di अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ इसको, di बाई da आपके पास कितना बन जाएगा? nu क्यू, ठीक है, ये आपके पास करंट डेंसिटी है, ठीक है, क्योंकि हम इसे पोलराइज्ड आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो जेपी से मैं इसे डिनोट करता हूँ, जेपी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, एनयू क्यू, ओके। सो जेपी इज इक्वल्स टू एन यू क्यू, और यू को कैसे लिख सकता हूँ मैं? यू आपके पास क्या थी? वेलोसिटी थी, तो डी एक्स बाई डी टी, फिर द मूवमेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो पी, ओके, अच्छा एक चीज और देख लीजिए इसके अंदर, पी जो डायपोल मूवमेंट है वो उसको आप क्यू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जेपी इज इक्वल्स टू एन डी पी ओवर डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ओके। तो देखिए यहाँ से मुझे ये लगता है कि ये देखिए वेक्टर बनाता हूँ मैं, जेपी और आपके पास जो पी है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम है, ठीक है। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं इसे, डी बाई डी टी एन पी, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको बिग पी लिख देते हैं अपने, बिग पी आपके पास पी इज इक्वल टू एन पी, ठीक है, ये बिग पी है, बिग पी, तो डी बाई डी टी, ये बिग पी, ओके। यहाँ पर P आपके पास क्या है? P आपके पास है डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो JP आपके पास क्या इन्वॉल्व करता है? JP में आपके पास इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस, ठीक है। देखिए मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस हो रहे हैं, तो ये जो कि करंट डेंसिटी से हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये करंट डेंसिटी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस की वजह से इट विल बी द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, हियर JP इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस, ठीक है, such a current density will also be a source of magnetic field, ठीक है।
तो अगर आपके पास ये भी आपके पास एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स का काम कर रही है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस, देखिए यहाँ ध्यान से, फॉर फ्री स्पेस आपके पास मैक्सवेल्स की इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस बी, स्पेसिफिकली फॉर द मैग्नेटिक फील्ड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी प्लस जे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है, अब ये मॉडिफाई हो जाएगी, जहाँ पर आपके पास एक करंट डेंसिटी था, अब करंट डेंसिटी टू पोलराइजेशन भी आपके पास इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये तो आपके पास फॉर द वैक्यूम थी, फॉर डाइलेक्ट्रिक अब मैं लिख रहा हूँ, फॉर डाइलेक्ट्रिक, तो क्या लिखूंगा इसके अंदर, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी प्लस जेपी, द न्यू टर्म, ठीक है, जे प्लस जेपी, और जेपी की वैल्यू आपके पास कितनी है, जेपी वैल्यू ये dp ओवर dt, ठीक है। तो आपके पास इवेंचुअली ये ऐसे लिखा जा सकता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी प्लस जे प्लस कर्ल पी बाय कर्ल टी, ठीक है, कर्ल पी बाय कर्ल टी, ओके। तो कितना बन गया आपके पास, ये म्यू नॉट कर्ल बाय कर्ल टी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, अरे इसको आप जानते हो क्या, ठीक है, ये तो अभी पढ़ के आए थे ना हमने पिछले लेक्चर में कि आपके पास P प्लस एप्सिलॉन नॉट ई आपके पास क्या होता है, D होता है, हाँ जी, ठीक है। तो म्यू नॉट कर्ल D बाय कर्ल T प्लस J, D आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, और यहाँ पर कर्ल D बाय कर्ल T आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू वैसे तो आपके पास कितनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ मैंने मैक्सवेल्स की इक्वेशन भी मॉडिफाई कर दी है फॉर द डाइलेक्ट्रिक, सो डेल क्रॉस बी is equals to mu naught curl D by curl T plus J. Okay, so curl D by curl T usually referred as displacement current, and this equation is the modified equation of the Maxwell's. So ये second equation होती थी वैसे, ठीक है, Maxwell's second equation for the dielectric. Okay, thank you.